हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमावत बिगिनिंग करियर इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि अक्सर हमें सीबीएसई बोर्ड के अंदर, सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन की आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करनी होती है। वो किस तरीके से शो करते हैं? जरूरी नहीं है कि मीथेन का ही हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स या कोई भी कंपाउंड्स का वो फॉर्मूला देके उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करने के लिए पूछ सकता है। तो चलिए, कैसे भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का हम शो करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की, क्योंकि यहां मीथेन का पूछा है। आपने यहां मीथेन लिखा, इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। इनके फॉर्मूले कैसे फॉर्म होते हैं, इनका नाम यानी नेम नोमेनकल्चर कैसे करते हैं, सब आगे के वीडियो में हम सिखाएंगे। अभी आप ये देखिए कि इसका फॉर्मूला ये होता है। आपको करना क्या है, ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको राइट करना है। आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ये नेसेसरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका बात करें तो 1, यानी इसकी K सेल L सेल K। तो इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट यही है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करने के लिए आपको इनके आउटर ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको शो करना है। बस वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बन है, अब इस कार्बन की आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आपको डॉट से शो करना है। ये हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, इनकी 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनको सेटिस्फाई करने के लिए वैलेंसी कितनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ताकि ये क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसी तरीके से बाकी हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, नाउ ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को फुलफिल्ड करता है। बाकी इसी तरीके से फॉर्म करते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। इसी तरीके से ये भी स्टेबल होने के लिए इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑर्बिट को फुलफिल्ड करते हैं, और इस तरीके से ये शो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करना है। कोई भी कंपाउंड आ जाए, बस आपको इनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन शो करके जितना ये शेयरिंग कर रहे हैं उनके शेयरिंग को आप उनको इस तरीके से सर्किल में शो कर सकते हो, और डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को शो करना है। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी जितने कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ऐसे कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है लो, यानी वीक होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी गेन करके ही इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स टूट जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं, बॉइल्ड हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे H2O की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री के ऊपर जाते ही ये क्या होने लगता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये तो हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O। दो
H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स बनता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एनर्जी गेन करके इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो तो हो जाता है ब्रेक। लेकिन इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्डेड जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो वी कैन राइट बिकॉज कोवेलेंटली बॉन्डेड molecules have strong bonds within molecules but intermolecular force are small, that's why they have low melting and boiling point. This is the second question's answer. Now let's go to the next question, and the last question is why covalent compounds are generally poor conductor. कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एटम्स ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो करते क्या है? ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट ही नहीं करेंगे तो चार्ज कैसे फॉर्म होगा? और जब चार्ज फॉर्म नहीं होगा तो कंडक्ट कैसे करेंगे, कंडक्टर कैसे बनेंगे? तो इसीलिए ये जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होते हैं ना ही डोनेट होते हैं, ओनली शेयर होते हैं। इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। सो वी कैन से बिकॉज ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, दैट्स व्हाई दे आर जनरली पुअर कंडक्टर। तो इस तरीके से हमने आज 3 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस स्टडी किए। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको ध्यान रखने हैं, कई बार ये एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।